को जोड़ लेते हैं। सीईओ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। राहुल, गुड मॉर्निंग। मार्केट को शायद कुछ हद तक पता था, लेकिन शायद लेवल ऑफ विक्ट्री उसका इंडिकेशन कम था। अब इस इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट में अप्रोच क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अनुज, आपको याद होगा जो आखिरी अपर सर्किट मार्केट में लगा था इलेक्शन के बाद, वो 2009 में लगा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा आए थे। आई थिंक जिस तरह से आपने अभी बताया कि शायद कुछ हद तक अनुमान था कि ये रिजल्ट आएंगे, और आपने एफआई के फिगर्स भी देखें। फ्राइडे को ऑलमोस्ट $1 बिलियन की कैश बाइंग हुई है नियरली। ऑब्वियसली 7.6% का जीडीपी आंकड़ा भी आया था, बट ये अनुज एक तरह से ट्रैजेक्टरी बदल देता है। और मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। अगर आप प्रधानमंत्री के 2 टेन्योर्स देखें तो पहला टेन्योर जो था स्पेशली 2016 से 18 के बीच में, वो बहुत रेगुलेटरी चेंजेस का था, चाहे वो जीएसटी हो, डीमॉन हो, रेरा, आईबीसी, एनसीएलटी, बैंक्रप्सी कोड। और जो दूसरा द बल्क ऑफ हिज सेकेंड टेन्योर ये था कि इंडिया को ग्लोबल मैप पे कैसे लाया जाए। अ लॉट ऑफ अलायंसेस पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में G20 होस्ट करना। आई थिंक अगले 5 साल अनुज, अगर ये आई से दिस विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अगर ये सरकार जब दोबारा आएगी, आई थिंक जब ये सरकार दोबारा आएगी मई में, आई थिंक अगर अगले 5 साल अनुज, अगर आप इस प्रधानमंत्री के पहले 10 साल का जीडीपी एवरेज देखें, वो 5.7% रहा है। लेकिन इसमें कोविड आता है, तो आई थिंक अगर ये 5.7 अगर 5 साल 7.5% चला जाता है अनुज, तो हमारा जो $3.6 ट्रिलियन का जीडीपी इस साल के एंड में होगा, हमारा अनुमान ये है कि ये अगले 10 साल में $10 बिलियन हो सकता है। ये आपके अगले 5 साल की ट्रेजेक्ट्री टोटली बदल सकता है, बिकॉज इट कुड लैंड अप बीइंग द मोस्ट मार्केट फ्रेंडली गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी पॉसिबल अनुज कि आपको इस 2024 में 20% के रिटर्न्स मिल जाएं। इट मे नॉट बी अ वन टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर कम्स बैक, क्योंकि ये काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो जाएगा, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि समवेयर आफ्टर द इंटरिम बजट गेट्स प्रेजेंटेड, अगर आपका निफ्टी 23-24 हज़ार के आसपास तो फ्रंट लोड हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से रैली शुरू हो सकती है और वो मई जून तक हम सब कुछ पचा लेंगे। हाँ जी, और ये अनुज आपको बहुत 2013 की याद दिलाएगा, क्योंकि जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया था, वहां से लेके मई तक की रैली बहुत स्ट्रांग थी, पर उनके जीतने के बाद इतनी रैली स्ट्रांग नहीं थी। तो ये हो सकता है कि ये बहुत फ्रंट लोड हो जाए इन एंटिसिपेशन। बट जैसे मैं कह रहा था कि अनुज, एक चीज आपको बहुत क्रेडिट देनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट की, कि दे हैव एवरेज इन्फ्लेशन इन देयर 10 years एट 5.1% एंड फिस्कल डेफिसिट एट 5.1%, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सप्लाई साइड शॉक्स। तो एक तरह से एक्सटर्नल सेक्टर को भी आपने बहुत अच्छा मैनेज किया। एक ऑब्वियसली एक फ़ायदा ये भी होता है अनुज के 2 युद्ध अभी भी चल रहे हैं, फिर भी क्रूड 75-80 के बीच में ही है, तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। और रिसेंटली जैसे पीयूष गोयल भी आपके इवेंट में कह रहे थे वीकेंड पे, किस तरह की फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल सेक्टर पे हेल्प करेंगी। पर मुझे लगता है कि बिटवीन थर्सडे एंड टुडे एक ऑब्वियसली माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। अब कितने सीट्स आएंगे वो तो पता नहीं, बट आई थिंक अगर आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 स्टेट्स और झारखंड को मिला दें, यू आर प्रैक्टिकली एट द हाफ वे मार्क एनी विच वेज। बिल्कुल राइट। तो अनलेस द गवर्नमेंट डज समथिंग टू टोटली मेस थिंग्स अप इन द नेक्स्ट 5 months, जो कि इसकी संभावना 0 तो नहीं, नेगेटिव है, तो आई थिंक इट इज़ जस्ट विथ नॉट इवन 10 स्टेट्स यू आर एक्सपेक्टेड टू रीच। तो आई थिंक मार्केट हैज़ रिवॉर्डेड। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, जिस तरह से इकोनॉमी मैनेज हुई है, अगर अगले 5 साल में अगर 7% एवरेज हो जाता है और इंटरिम बजट के आसपास, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि निफ्टी आपको 23-24 हज़ार के आसपास दिखे। जो राहुल ने बात कही ना 2013 वाली, मुझे याद है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद हो क्या जाता है, कई लोगों ने उस रैली को ये बाद में कहा कि देखिए मनमोहन सिंह के पीरियड में कितनी बड़ी रैली आई थी। वो एक्चुअली 6 महीने की लास्ट की रैली सिर्फ वो एक बिल्ड इन कर रही थी कि एक गवर्नमेंट चेंज हो रही है। लेकिन सवाल इट्स अनडाउटेड कि तेजी आने वाली है, लेकिन इस तेजी को राइड अगर करना है तो पैसा कहाँ लगाया जाए? क्योंकि 3-4 रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे, एक जो थीम उभर कर आई है इंडस्ट्रियल्स, बैंक्स, और जिस तरह से वो फिस्कल बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्या बैंक्स अब और भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रहेंगे एक्सपोजर के लिए? देखिए हर्षद जी, ऐसा है कि अगर आप ये जो स्टेट्स का अब मैंने जिक्र किया, अगर सेंटर में एक पार्टी है और उन्हीं स्टेट्स में भी वो पार्टी है, तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इट्स फास्ट ट्रैक। जो सरकार में कुछ लोग कहते हैं ना डबल इंजन सरकार, तो आई थिंक उसके चलते एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ, हमारे इन्वेस्टमेंट्स
को देख के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर ये जॉब क्रिएशन में जाता है तो कंजम्पशन भी होगा। तो आई थिंक अगर आप मार्केट को देखें हर्षदा जी, कुछ पिछले हफ्ते या महीनों से ये कोई एक सेक्टर नहीं लीड कर रहा है, ये बहुत अच्छा सेक्टर रोटेशन हो रहा है। You know, it is not that you can say कोई एक so there are different stocks that are hitting new highs and that's the beauty of the market in a way। थोड़ा काफ़ी हद तक ब्रॉड बेस्ड हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक सेक्टर लीड करेगा, लेकिन क्योंकि लोग इस गवर्नमेंट को इंफ्रा और इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएट करते हैं और नितिन गडकरी जी बहुत अग्रेसिव टारगेट सेट करते हैं, तो आई थिंक रोड्स इज़ वन सेक्टर दैट कुड कंटिन्यू डूइंग वेल। यू कैन प्ले थ्रू स्टॉक्स लाइक पीएनसी, इंफ्रा और केएनआर। आपने ओपनिंग में डीबीएल का जिक्र किया था, पर हमारा झुकाव थोड़ा उधर है। आई थिंक सीमेंट कुड स्टिल बी वन सेक्टर यू कुड प्ले थ्रू। आई थिंक अंबुजा, अल्ट्राटेक इन द लार्ज कैप्स, रैमको एंड बिरला कॉर्प, तो ये दो हैं। और अगर ऑब्वियसली अगर कंजम्पशन में फ़ायदा हुआ तो आई थिंक सबसे दुख वाली बात यह है कि लीवर, डाबर वगैरह सब आपको 2-3% के ही वॉल्यूम ग्रोथ दे रहे हैं, लेकिन अगर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर जॉब्स क्रिएट हो गए तो आई थिंक कंजम्पशन कुड ऑल्सो सी अ रिवाइवल। तो आई थिंक इसी इलेक्शन के आउटकम में अगर मुझे खेलना है, पीएसयू बैंक्स देख लीजिए हर्षदा जी, आई थिंक एसबीआई का 18% का आरओई है, 18% का। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देख लीजिए जिनके पास 18% का आरओई है, वो 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, एसबीआई उसके आधे पे है। अगर आप उसको 1.5 भी दे दें, आपका एसबीआई पे 35-40% अपसाइड आता है। तो वाई वुड इवन लुक एट बाइंग मिड कैप बैंक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, डिफेंस में भी। तो आई थिंक देयर आर सम ऑफ दीज थीम्स दैट यू कैन प्ले दैट आर जस्ट लिंक टू द गवर्नमेंट। इसके बाहर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, पर क्योंकि आपका स्पेसिफिक सवाल इलेक्शन आउटकम पे था, आई थिंक ये कुछ जहन में आ रहे हैं मेरे। बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे अब बैंक निफ्टी में फ्रेश रैली शुरू हो रही है, 900 पॉइंट ऊपर। अब हम मॉर्निंग हाई निकाल रहे हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अब हम मॉर्निंग का जो ओपनिंग टिक हाई था वो निकाल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो जो लग रहा था कि फीलिंग आ रही है कि 1000-1500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली, और इवन हो सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ हम एक बार अप्रोच करें। और एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए अब आप ज़रा, क्योंकि ये एक स्टॉक है राहुल जिसने पूरी बुल मार्केट को पिछले साल लीड किया था, आईटी बैंकों की बुल मार्केट को। ये चला ही नहीं है 3 क्वार्टर से, इतने शानदार नंबर्स के बावजूद। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन चला नहीं है। देखिए, ये एक बार 12 महीने का मूव देख लेते हैं, 4% ऊपर है, जिसमें 3% तो आज ही आया है। तो यहाँ पर क्या अब पोर्टफोलियो अप्रोच पॉजिटिव हो, ओवरवेट हो जाए यहाँ पर? आई थिंक अनुज, आई वुड, जैसे आपने कहा 3 क्वार्टर से ये रिजल्ट्स बीट कर रहा है, राइट, एंड इट्स स्टिल नॉट डूइंग बिकॉज ये एचडीएफसी बैंक के मल्टीपल के बहुत करीब है, एसबीआई के मल्टीपल से ऑलमोस्ट डबल है। तो आई थिंक यहाँ से इसको रीरेट करना विल रिक्वायर अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव ऑन आईसीआईसीआई बैंक्स पार्ट। आई थिंक जब निम कंप्रेशन खत्म हो जाएगी और एक्सपैंड होगी, देखिए अनुज अभी भी क्रेडिट ग्रोथ 15% चल रहा है मार्केट में फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, राइट। इसमें रिटेल भी आ रहा है, एग्रीकल्चर भी आ रहा है, सर्विसेज भी आ रहे हैं, सारे 15 से 20% ग्रो कर रहे हैं। बट इसका यही है कि व्हाट इज़ योर रिलेटिव वैल्यूएशन टू द लीडर एंड व्हाट इज़ योर रिलेटिव वैल्यूएशन टू द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। आई थिंक ये इस कश्मकश में ये वहीं आसपास अटका हुआ है। तो आई थिंक फॉर अ री रेटिंग कुछ ऐसा होना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से टू टेक इट टू मे बी 2.3-2.4 टाइम्स प्राइस टू बुक, जो हम अभी फैक्टर नहीं कर रहे। जैसे मैं अभी हर्षदा को भी कह रहा था, आई वुड बी स्लाइटली मोर कंफर्टेबल प्लेइंग पीएसयू बैंक्स राइट नाउ, सो आई वुड प्ले थ्रू एसबीआई एंड बॉब। अगर आप नीचे आना चाहें, आपकी कोई भी प्रेफरेंसेस हो, बट आई थिंक प्रिडोमिनेंटली एज अ रिटेल इन्वेस्टर इफ आई वांट टू बी सेफ, आई वुड प्ले थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इट इज़ वेरी पॉसिबल अनुज के बैंक निफ्टी हाई बनाता रहे, बिकॉज आई थिंक कहीं एक मार्केट में ये भी जहन में आ गया है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो चुके हैं। तो आई थिंक अब अगर आप FY25 में देख रहे हैं तो आप निम्स कंप्रेशन के आगे निकल जा चुके हैं। हो सकता है कि अगले एक आध क्वार्टर में आ भी जाएं, बट अगर रिलेटिव ट्रेड लेना पड़े या इन्वेस्टमेंट भी, आई वुड बी स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट अनुज आईसीआईसीआई बैंक का आप जिक्र करें, आई वुड से इफ यू वांट टू बी अ लिटिल ब्रेवर, आप इंडसइंड बैंक खेल लीजिए। थोड़ा उसका अल्फा और बीटा थोड़ा आपको आईसीआईसीआई से ज़्यादा मिल जाएगा, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आई वुड एक्चुअली प्रेफर समथिंग लाइक एन इंडसइंड बैंक ऑल्सो एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए आप इस समय हश्ता और 0.3% ऊपर। और अब देखिए, अब ये ना मार्केट वो मूव दिखा रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार गैप अप के बाद भले हल्का से नीचे आए, लेकिन पीएसयू बैंक निफ्टी 3.5% ऊपर, निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी अब 976 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 1000 हो गया। वो 1000 से 1500 का जो एक व्यू था, एक बार बैंक निफ्टी का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप वाली प्लेट रख दीजिए जरा, 45,781। ये एक इकलौता इंडेक्स रह गया है
बड़े इंडेक्सेस में जो 52 वीक हाई पर नहीं है। आईटी खैर अपनी जगह अलग बात है, लेकिन जो डोमेस्टिक इकॉनमी वाले स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं उसमें ये एक इकलौता बचा है। 46,300 इसका ऑल टाइम हाई, 46,369। एक बार डिस्टेंस फ्रॉम टॉप की प्लेट मैं बोलता हूँ बना लीजिए, उसकी वेट मत करिए क्योंकि वो हो सकता है आज आपको चलानी पड़ जाए, तो इसके लिए उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि जब क्रॉस हो जाएगा उसको बनवा लीजिए ताकि हम अगली बार उसको दिखा सकें। अच्छा, एक और थीम जिसका खूब चर्चा हुई और लोगों ने पैसा भी बनाया है, अब यहाँ पर कितना फॉलो थ्रू आएगा? जो इंडिजिनाइजेशन पर सरकार का फोकस है वो नॉर्मली हमने देखा है वो डिफेंस में काफ़ी तगड़ा प्ले आउट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है, जो ईएमएस थीम आजकल लोग सबसे ज़्यादा उस पर बेट कर रहे हैं, आपका सिरमा, आपका केन्स, आपका डिक्सन, इनमें क्या और चांसेस हैं और पैसे आने की? क्योंकि वैल्यूएशंस तो काफ़ी महंगे, वो सब दिख रहा है। ऐसा है हर्षदा जी, जो आपको अर्निंग्स ग्रोथ देगा उसके वैल्यूएशन स्ट्रेच होते जाएंगे, और ये आप नेस्ले में भी देख लीजिए, आप पीएनजी में भी देख लीजिए। जो एक्सपेंसिव है वो कहीं कहीं एक्सपेंसिव ही रहता है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक 10 दशक तक इट वाज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो ये चीज़ें अगर आपको ग्रोथ देती हैं, मैं कहीं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि डिक्सन कुड बी द फॉक्सकॉन ऑफ इंडिया। आई थिंक जिस तरह से उसकी प्रैक्टिकल मोनोपोली है रेफ्रिजरेटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, अभी सेट टॉप बॉक्सेस में, आई थिंक जियो का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, दे आर पेनिट्रेटिंग इनटू एलजी, सैमसंग। ठीक है, आप उनके मार्जिन्स पे मत जाइए बिकॉज ही इज़ एसेंशियली अ कन्वर्टर, ही इज़ नॉट एन ओईएम एज सच, राइट? तो यू आर नेवर गोइंग टू गेट दिस कंपनी एट ऑपरेटिंग एट 10-12% मार्जिन्स, लेकिन आप उनके रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, ये 40% प्लस पे हैं विथ 30% काइंड ऑफ ग्रोथ। आप कितनी कंपनियां इंडिया में हैं कि आपको इस तरह के नंबर्स देंगे? तो इसीलिए वैल्यूएशन सस्टेन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हर्षदा जी क्या हो रही है कि आज की डेट में ना, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज देखें तो ये 45 लाख करोड़ हो गया, इसमें इक्विटी करीबन 20 लाख करोड़ हो गया, राइट? अगर आप सोचिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स 3% कैश पे भी बैठे हैं, वो 60 करोड़ रुपए कैश है। इसमें आप LIC ऐड कर दीजिए, इंश्योरेंस कंपनीज, AIFs, PMSs वगैरह, मेरे हिसाब से DIs किसी भी वक्त 1 से 1.5 लाख करोड़ कैश पे बैठे हुए हैं। तो वो ज़माना जब आपके पसंदीदा स्टॉक्स 30-40% गिरते थे, वो अब वो ज़माना गया। आज की डेट में अगर स्टॉक 10-15% भी गिरता है तो ये आके खरीद देते हैं। आप SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट्स देखेंगे, जस्ट सी द नंबर ऑफ कंपनीज दैट दे आर ओनिंग 10% ऑफ। इट इज अनबिलीवेबल, क्योंकि ये फ्लोज आ रहे हैं और हम बोलते रहते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, लिक्विडिटी थोड़ा ऑब्वियसली फंडामेंटल्स है भी, लेकिन एज अ सेल साइड एनालिस्ट आप 2 ही चीज़ें कर सकते हैं, आप अर्निंग्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आप मल्टीपल्स दे रहे हैं। अर्निंग्स अगर मेरी 25% आनी है तो 25% ही आएगी, लेकिन अगर पैसा उन स्टॉक्स को चेस कर रहा है तो इफ टू जस्टिफाई बाय मुझे अपना मल्टीपल रेस करना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक ये लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता जब वो वैल्यूएशंस देखते हैं। Correct. तो आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल दैट सम ऑफ दीज नेम्स सस्टेन। इंडिजनाइजेशन की जो आपने बात की, ये तो प्रधानमंत्री का पेड प्रोजेक्ट है। आई थिंक ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में भी हो रहा है, वर्लपूल एक्सेट्रा। तो आई थिंक ही इज ओनली गोइंग टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। और जो मैंने अभी ईवी की चर्चा की अनुज के साथ, जो पीयूष गोयल ने भी बताया था, दीज आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प अस फ्रॉम ब्रिंगिंग आउट, गेटिंग आवर एक्सटर्नल सेक्टर अंडर कंट्रोल व्हेन वी डोंट हैव टू इंपोर्ट कॉपर, स्टील, ऑयल एक्सेट्रा। आपका इकोनॉमिक लैंडस्केप ही बदल जाता है। तो आई थिंक आई वुड यूज एवरी डिप टू बाय, बट स्टिक विद द इंडस्ट्री लीडर्स इज व्हाट आई वुड से। ओके राहुल, एक सेकंड के लिए होल्ड करिए। एक बार इनफैक्ट बात करते हैं जो मोदी जी ने कहा कल, जो 3 राज्यों में जीत के बाद उन्होंने कहा कि अब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बहुत जल्द बनेंगे, उसको सुनते हैं एक बार। आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है, आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है। होम लोन में भी, उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। साथियों, आज भारत का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप देखिए, चारों तरफ एक्सप्रेसवे का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जाल बिछ रहा है। भारतीय रेल आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। राहुल, एक चीज़ मोदी जी की के बारे में कहनी पड़ेगी, एक बैलेंस बनाना एक बॉटम ऑफ द पिरामिड में, और एट द सेम टाइम मार्केट के बारे में बात करना, टॉप एस्पिरेशनल लोगों के बारे में बात करना और सबको कनेक्ट करना, उसमें एक मास्टरी है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि एक क्लियर प्राइम मिनिस्टर का भी फोकस है और स्टॉक मार्केट पर काफ़ी फोकस रहा है प्राइम मिनिस्टर का, मैं भी रिसेंटली मिला था उनसे, तो भी वो निकल कर क्लियरली आ रहा था यहाँ पर। तो क्या ये एक और कॉन्फिडेंस देगा एक एफआईआई इन्वेस्टर को भी वापस आने के लिए? अनुज, मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट आपने कौन से प्रधानमंत्री का स्पीच देखा था जितना उन्होंने इस वक्त जिक्र किया है इकोनॉमी का? यही मैं अपने पहले आंसर में कह रहा था कि अगले 5 साल आप इंडिया को ऐसी स्थिति में देखेंगे जैसे आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा है। उसकी नींव लग चुकी है, अब उसका फल खाने का समय आ चुका है, इस तरह से मैं कहूँगा। और जो आप कह रहे थे, मैं अपने फर्स्ट आंसर पर दोबारा जाऊँगा कि जो 5.7% का आंकड़ा था, जो 10 साल का एवरेज जीडीपी है, अगर ये 7% चला गया तो ये 3.610 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। एंड अ बल्क ऑफ इट मे कम थ्रू इन द फर्स्ट 5 years ऑफ दिस only, Anuj. And I think it's not just the sectors that I was discussing with Harshada. एक तरफ से आप कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी भी देख लीजिए। अभी जैसे वो हवाई जहाज़ वगैरह, अब राम टेम्पल खुल रहा है जनवरी में, हम होटल सेक्टर, सारे मेजर होटल कंपनीज में वहाँ पे होटल डाल दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे, इट इज़ लाइकली टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड इन 2024। तो कितना डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होगा विद जस्ट वन इवेंट, राइट? कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से लग के नहीं है, लेकिन आई थिंक अप्रैल मई जून का क्वार्टर आप देखेंगे अनुज, तो 2 महीने आईपीएल के हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड ईयर इकोनॉमिकली फॉर वेरियस थिंग्स। और जिस तरह से अब कॉन्फिडेंस आएगा, और अगले साल इस वक्त अनुज महाराष्ट्र के भी रिजल्ट्स आ चुके होंगे, बिल्कुल राइट? अभी तो स्प्लिट सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जा रहा है, दैट में ऑल्सो लैंड अप बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो यू नो, लाइक आई सेड, हो सकता है कि इंटरिम बजट तक 23-24 हज़ार देखने को मिल जाए। अगर दुनिया में कुछ गलत नहीं हुआ, दिस कुड लैंड अप बीइंग अ रिकॉर्ड ईयर फॉर स्टॉक मार्केट्स, बिकॉज द फॉरेनर्स जो आपने फ्लो का जिक्र किया, दे वांट अ प्लेस टू इन्वेस्ट लाइक इंडिया। और इस तरह की आपकी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, यू नो, बिल्कुल राहुल, it is unbelievable with inflation coming down, rates coming down, earnings going up. You're a beacon. You're an absolute beacon. बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए, Thank you हमसे for बात having me. करने के It's लिए। always a pleasure. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।